जहां लोगों ने बिना कुछ प्राप्त करने की इच्छा के पार्टी के लिए इतना कुछ किया है, मेरे जीवन का सबसे बड़ा गौरव है कि मेरी पार्टी में ऐसे कार्यकर्ता हैं। आपको बता दें, पीढ़ी दर पीढ़ी और मजबूत बना के अपने पार्टी का और विस्तार करना है, साथ ही अपनी विचारधारा को गांव-गांव घर-घर तक पहुंचाना है। ये कहना है अनुप्रिया पटेल का। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए उस वीडियो का रुख कराते हैं। आज 2 अक्टूबर है। परम पूज्य बापू की जन्म जयंती। बापू जिनका योगदान इस देश के स्वाधीनता संग्राम में है, बापू जिन्होंने आजादी से भी अधिक महत्वपूर्ण देश की स्वच्छता को माना, ऐसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को उनकी जन्म जयंती के अवसर पर मैं समस्त अपना दल परिवार की ओर से आदरपूर्वक नमन करती हूँ। साथ ही आज जय जवान जय किसान के उद्घोषक देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जन्म जयंती है। देश के ऐसे महान कर्मठ नेता, भारत मां के सपूत को भी सरदार वल्लभ भाई पटेल आजाद भारत को उसका संविधान देने वाले बाबा साहेब अंबेडकर एवं अपना दल के संस्थापक, अपना पूरा जीवन इस देश के पिछले शोषित वंचित समाज के अधिकार, सम्मान, भागीदारी के लिए खपाने वाले यशाकाई बोधिसत्व डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी को इस पूरी सभा की ओर से मैं सादर नमन करती हूँ। आज के इस कार्यकर्ता सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, मंच पर मौजूद हमारे सभी और सभी भी नहीं गए थे, हमारी तबीयत खराब थी। हम तो गए वहाँ गांधी आश्रम गए। पवन सिंह चौहान नहीं है, विधानसभा परिषद का सदस्य, हमको शॉल खरीद के गिफ्ट, हमको बहुत मानत है हमके, पीटी करे तभी दी नहीं, मतलब बहुत बार मिला है ना, बहुत बार तो जान पहचान हो गया, मेरा नंबर भी है उसके पास। तो कह रहा, अरे बेटा दिखी नहीं हूँ, मेरी तबीयत खराब थी। तो कह रहा, अरे क्या हो गया, तो कह रहा हुआ तो खरीद के दिया, हमको दिया, उसको दिया, मेरे चक्कर में उसको तो मुझे सबसे पहले कह रहा, अरे मेरी बेटी हो तो अडॉप्ट कर लो, बड़ा वाला कॉलेज ले लो उसे, अडॉप्ट कर लो। बोला कोई जॉब अब चाहिए तो बताओ, सोच रहे हैं वहीं उसी के रह लो। अपना दल के संस्थापक नहीं तो भरोसा ना किया करो ना भैया ना, मेरे पिता यशाकाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के निधन के उपरांत आयोजित सर्वदलीय शोक सभा के दौरान ही आए। यही वो मंच था और ऐसे ही मेरे क्या मंच पर भावुक अनुप्रिया पटेल अपना दल के सभी कार्यकर्ता मौजूद हैं। हाँ लिख दो। रविंद्राल में प्रवेश करने पर मुझे
सबसे पहले वही पुरानी बातें याद आ रही। उस दिन जब मैं यहाँ आई थी तब सिर्फ डॉक्टर सोनेलाल पटेल की बेटी के रूप में आई थी। मुझे तनिक भी इल्म नहीं था कि वो एक दिन मेरे जीवन की दिशा को बदलने का काम करेगा। उस दिन मैंने पहली बार अपना दल के मंच पे यूं ही खड़े होकर अपने मन की बात कही। और मुझे याद है कि मैं एक बेटी के रूप में अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रही थी। अपना दल के एक एक कार्यकर्ताओं की आंख उस वक्त नम थी। मैं अपनी बात को समाप्त करके इसी मंच में सबसे पीछे जाकर बैठ गई। वो दृश्य आज भी मेरी आंखों के सामने है। और कुछ ही देर बाद पार्टी के बहुत पुराने साथी थे, आज इस दुनिया में नहीं है। उस वक्त हमारे प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, पूर्व विधायक थे नजमुद्दीन जी। सामने जितने भी हमारे पार्टी के सीनियर नेतागण बैठे थे, उन सब ने आपस में चर्चा की। उसके बाद नजमुद्दीन जी और लारी साहब थे हमारी पार्टी के राष्ट्रीय नेता थे। अब हमारी पार्टी के साथ नहीं है, लेकिन उस वक्त थे। और वो दोनों लोग उठकर पीछे मेरे पास चल के आए। मुझे आज भी उनके शब्द याद हैं। और उन्होंने मुझसे कहा, बिटिया पार्टी की इच्छा है पार्टी की बागडोर आप संभालें। और उस वक्त मैं अवाक रह गई। मैंने उनसे कहा, मैं और पार्टी? मुझे तो पार्टी के बारे में कुछ भी नहीं पता। उसके बाद हम कार्यालय गए और कार्यालय में सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों ने चर्चा की। और मुझे याद है, आरबी सिंह जी आप थे उस वक्त, आपने ही, अगर मुझे ठीक स्मरण है, आपने ही प्रस्ताव रखा था। उस दिन मेरे जीवन की दिशा तय हुई और अपना दल की जिम्मेदारी पहली बार मेरे हाथों में आई। ये बात 15 साल पुरानी है। आज 15 साल बाद मैं रविंद्रालय में दोबारा आई हूँ तो मुझे स्मरण होता है कि वो कितना कठिन दौर था। अपना दल के कार्यकर्ताओं में घोर निराशा थी। मेरे जिला अध्यक्ष वाराणसी के नरेंद्र पटेल जी पीछे बैठे हुए हैं। मैं बनारस से जीवन का पहला चुनाव लड़ी थी। ये अक्सर मुझसे कहते हैं, दीदी जब आप चुनाव लड़ने आई थी, ये फैसला भी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया था। तो हम लोग आपको देखते थे और सोचते थे कि कैसे होगा। वो बहुत कठिन दौर था। मुझे भी एहसास नहीं था हम क्या कर पाएंगे क्या नहीं। लेकिन मैं आज अपना दल के एक एक कार्यकर्ता को, एक एक पदाधिकारी को, और खास तौर से जो उस दौर से अपना दल से जुड़े हैं, मैं उनको बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। आप लोगों के संघर्ष ने, आप लोगों की तपस्या ने, और आप लोगों ने जो मुझ पर भरोसा किया और मेरा साथ दिया, तमाम अनिश्चित परिस्थितियों के बीच में आप सबने हौसला नहीं खोया। और देखिए साथियों, आप सबके सामूहिक प्रयास से और तपस्या से आज हमारा ये अपना दल उत्तर प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरा है 15 साल। जीवन में कुछ भी कठिन तपस्या और संघर्ष के बिना प्राप्त नहीं होता। थोड़ी देर पहले माननीय हमारे
मंत्री आशीष पटेल जी जब बहुत सारे साथियों के नए दायित्वों की घोषणा कर रहे थे, तब उन्होंने यह भी बताया कि पार्टी परफॉर्मेंस अप्रेजल करती है और पार्टी में सभी के कार्यों की समीक्षा। अपना दल की मासिक बैठक आज लखनऊ ज़िले में संपन्न की गई है। हमारे पार्टी के 2 महत्वपूर्ण आगामी कार्यक्रम हैं, उनके सफल आयोजन पे चर्चा की गई। 17 अक्टूबर को अपना दल के संस्थापक यशाकाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के परिनिर्वाण दिवस पर और आगामी 4 नवंबर को पार्टी का स्थापना दिवस जो देवरिया ज़िले में मनाया जाएगा। ये कार्यक्रम हमारे प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम होंगे, जिनको भव्य रूप में मनाने के लिए कार्यकर्ताओं को बड़ी से बड़ी तादाद में पहुंचने के लिए कार्यक्रम में शामिल होने का आह्वान किया गया। और साथ ही कुछ जिला स्तरीय कार्यक्रम है जिनकी भी घोषणा की गई, जिसमें मान्यवर कांशीराम जी की पुण्यतिथि और भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की, और इसके साथ ही लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के परिनिर्वाण दिवस पर हमारी पार्टी जिला स्तरीय आयोजन करेगी। ये उपचुनाव की अभी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन उपचुनाव में उत्तर प्रदेश में जो 10 सीटों पर हमारे प्रत्याशी खड़े किए जाएंगे, उनको लेकर हमारी स्थिति स्पष्ट है, हमारी नीति स्पष्ट है। 10 सीटों पर जो भी उम्मीदवार होगा वो हमारे NDA गठबंधन का उम्मीदवार होगा और हमारी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता NDA का उम्मीदवार जिस सीट से भी खड़ा होगा उसको जिताने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाएगा और पूरी 10 सीटों को जीतने की हम भरसक कोशिश करेंगे। जी, कास्ट सेंसस की बात आप कह रही हैं? ये कास्ट सेंसस की बात नई नहीं है। कास्ट सेंसस की बात हमने हमेशा की है। देश में अगली सेंसस एक्सरसाइज बहुत जल्द होने जा रही है और हमारी पार्टी हमेशा से कास्ट सेंसस की वकालत करती आई है। मेरी पार्टी का स्पष्ट मत है कि हमारी जो सेंसस एक्सरसाइज होनी है, जाति जनगणना इस बार कराई जाए और हम अपना पक्ष हमारे NDA की लीडरशिप को भी बता चुके हैं। यह हमारी पार्टी का इस पर स्पष्ट रुख है। लेकिन कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, उसका सबसे बड़ा मुद्दा कास्ट सेंसस है, यानी जातीय जनगणना। आप NDA की सहयोगी दल होने के साथ आज इस बात को कह रही हैं? मैंने कास्ट सेंसस के लिए हमेशा आवाज़ उठाई है। आप पुराने कई रिकॉर्ड्स निकाल के चेक कर सकते हैं। मैं पार्लियामेंट के फ्लोर पे कह चुकी हूँ। हमारे विपक्ष के साथियों के लिए नया मुद्दा हो सकता है, क्योंकि जब वो सरकार में रहे, चाहे कांग्रेस पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, तब उन्हें कास्ट सेंसस की याद नहीं आई। समाजवादी पार्टी को राज्य में कास्ट सेंसस करा लेना चाहिए था, उन्होंने नहीं कराया। बिहार में कराया क्योंकि सरकार चाहती थी। तो समाजवादी पार्टी चाहती तो उत्तर प्रदेश में करा सकती थी। तो उनके लिए ये नया प्रेम हो सकता है, लेकिन अपना दल के लिए मसला पुराना है। हम पहले भी उठा चुके हैं और लगातार उठाते आए हैं। समाजवादी पार्टी के नेता मोइन खान का DNA टेस्ट हुआ, उसमें DNA रिपोर्ट जो आई है उस हिसाब से वो मैम, नवरात्र पर अयोध्या में मांस मछली की दुकानों पर बंद रहेंगी, उस पर क्या? मैम, उत्तर प्रदेश में मामला भी चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट 15 अक्टूबर को भर्ती का प्रकरण आज से 4 साल पहले जब आया था, हम तब से उठाते आए हैं। हमने हमेशा अपने NDA गठबंधन के लीडर्स के सामने इस विषय को नियमित रूप से उठाया, उत्तर प्रदेश की सरकार के मुखिया के समक्ष भी उठाया और अपना दल लगातार इस बात को कहता रहा कि सरकार को इस मसले को हल करना चाहिए, क्योंकि इसमें आरक्षण के नियमों की अवहेलना हुई थी और जो हमारे पिछड़ा दलित समाज के अभ्यर्थी हैं उनके साथ अन्याय हुआ था। आज भी हम उस पर कायम है कि इन अभ्यर्थियों के साथ न्याय हो। मैम, उत्तर प्रदेश में इनकाउंटर को लेकर के सवाल उठे थे, और कोई विषय? मैम, उत्तर प्रदेश में इनकाउंटर को लेकर सवाल उठ रहे थे। अखिलेश यादव ने कहा है कि ये स्पेशल ठाकुर फोर्स है UPST। मुझे नहीं मालूम, मुझे जानकारी नहीं उन्होंने क्या कहा। समाजवादी पार्टी के नेता जो है मोइन खान की DNA रिपोर्ट मैच नहीं करी है। तो ये हमारा काम थोड़ी ना, पुलिस अपना काम कर रही है, कानून अपना काम कर रहा है।
देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।